सबसे पहले तुम लोगों को दिल से सल्यूट है भाई, क्योंकि जहां आजकल ह्यूमन अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है कि लोग 1 मिनट की वीडियो भी देखना पसंद नहीं करते, वहां तुमने अपने मन से इतनी बड़ी वीडियो देखने का डिसीजन लिया है। लेकिन अगर तुमने ये सोचकर इस वीडियो पर क्लिक किया है कि मैं तुम्हें कोई ऐसा मैजिकल तरीका बताऊंगा जिससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन सिर्फ 7 दिन में 2 से 3 गुना हो जाएगा, तो अभी इसी वक्त ये वीडियो क्विट कर दो, क्योंकि ऐसे वीडियोस YouTube पर पहले से ही बहुत सारे मौजूद हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी गलत एक्सपेक्टेशन के साथ इस वीडियो को देखो। क्योंकि अगर टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना इतना ही आसान होता तो आज हर लड़का मर्द बनकर घूम रहा होता। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो बात है आज से कुछ दिन पहले की, जब मैंने YouTube पर सर्च किया हाउ टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन, और सच बताऊं तो ज्यादातर वीडियोस मुझे किसी बकवास से कम नहीं लगी। लगभग हर वीडियो एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी, वही लो टेस्टोस्टेरोन के साइंस और वही 2 से 3 घिसे पिटे तरीके उसे बढ़ाने के। लेकिन मुझे एक भी ऐसी वीडियो नहीं मिली जिसमें A to Z साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हों, जिनसे टेस्टोस्टेरोन को सही तरीके से नेचुरली और फास्ट इंक्रीज किया जा सके। क्योंकि जब हमें किसी चीज की थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, तब उसे फॉलो करने का मन भी सबसे ज्यादा करता है। इसीलिए इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, मेन के लिए ये इतना जरूरी क्यों होता है, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से टेस्टोस्टेरोन बहुत तेजी से कम होने लगता है, कौन से ऐसे साइंस हैं जिनसे पता चल सकता है कि हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी है, किन नेचुरल तरीकों से इसे बढ़ाया जा सकता है, और आखिर कौन से बेस्ट फूड्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन होता क्या है? टेस्टोस्टेरोन मेल्स के लिए प्राइमरी सेक्स हार्मोन होता, जो कि 95% तुम्हारे टेस्टिकल्स में बनता है और कुछ प्रोपोर्शन में ये तुम्हारे एड्रीनल ग्लैंड्स में भी बनता है। यही हार्मोन डिसाइड करता है कि तुम एक रियल मर्द हो या सिर्फ ऑर्डिनरी मैन, और यही तुम्हारी मैस्कुलिनिटी की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। यानी तुम्हारी बॉडी में होने वाले कई इंपॉर्टेंट चेंजेस के पीछे सबसे बड़ा रोल इसी हार्मोन का होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुम्हारी बॉडी में 200 से भी ज्यादा फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिनमें सेक्सुअल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट से लेकर स्पर्म काउंट, मसल मास, बोन स्ट्रेंथ, डीप वॉइस, हेयर, स्किन, बियर्ड और ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ, सब कुछ टेस्टोस्टेरोन के कंट्रोल में होता है। अगर बात करें इसकी आइडियल रेंज की, तो वो लगभग 300 से 1000 नैनोग्राम प्रति डेसीलीटर तक मानी जाती है। वैसे टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन एज पर भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, वैसे वैसे इसका प्रोडक्शन कम होने लगता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब कई स्टडीज में पता चला कि आज की जनरेशन में ये हार्मोन 20 साल की उम्र से ही गिरना शुरू हो गया है। यानी जिस टाइम इसका लेवल नेचुरली पीक पर होना चाहिए, उसी टाइम इसका लेवल तेजी से गिरना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से आज मैस्कुलिनिटी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल इतनी तेजी से गिर रहा है? साइंस ऐसा मानती है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी ना करना, रेगुलरली जंक फूड का सेवन करना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, प्लास्टिक बॉटल्स में पानी पीना और एक्सेस मैस्टरबेशन बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को कम करने के सबसे बड़े रीजंस हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है या नहीं? इसके लिए तुम ब्लड टेस्ट करवा सकते हो, लेकिन टेस्टोस्टेरोन का लेवल सुबह से शाम तक वेरी करता रहता है। यही वजह है कि ब्लड टेस्ट में एग्जैक्ट लेवल पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि तुम्हारी बॉडी खुद भी कुछ ऐसे क्लियर सिग्नल्स देती है जिन्हें पहचान कर काफी हद तक ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो रहा है या नहीं। तो चलो बात करते हैं 7 ऐसे क्लियर साइंस की जिनसे ये इंडिकेशन मिलता है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है। साइन नंबर 1, हमेशा लो एनर्जी फील करना। अगर तुम अच्छी स्लीप भी ले रहे हो, सही डाइट भी फॉलो कर रहे हो, फिर भी पूरा दिन थकान महसूस होती है, हर समय बॉडी में एनर्जी की कमी रहती है, तो भाई ये लो टेस्टोस्टेरोन का एक बड़ा साइन हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन का काम सिर्फ मसल्स या बियर्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी बॉडी का एक एनर्जी ड्राइविंग हार्मोन भी है, जो पूरे दिन तुम्हारी फिजिकल और मेंटल एनर्जी को मेंटेन रखने में अहम रोल निभाता है। इसीलिए जब इसका लेवल कम होने लगता है, तो इसका असर तुम्हारी एनर्जी पर दिखाई देता है। साइन नंबर 2, मॉर्निंग वुड फील ना होना। अगर सुबह उठते ही तुम्हें मॉर्निंग वुड महसूस नहीं होता, तो ये इस बात का बड़ा संकेत हो सकता है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो रहा है। नॉर्मली एक हेल्दी मेल को सुबह बिना किसी स्टिमुलेशन के अपने आप इरेक्शन होता है। इसे मॉर्निंग वुड कहा जाता है। ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल फंक्शन है, जो ये दिखाता है कि हमारे हार्मोन्स, खासकर टेस्टोस्टेरोन, सही तरीके से काम कर रहे हैं। अगर तुम्हें कई दिनों या कई हफ्तों तक मॉर्निंग वुड नहीं हो रहा, तो ये भी लो टेस्टोस्टेरोन का रीजन हो सकता है। साइन नंबर 3, लो सेक्स ड्राइव। तो भाई ये बात भी सही है कि लिबिडो को हाई रखने में टेस्टोस्टेरोन का सबसे बड़ा रोल होता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी सेक्स ड्राइव पहले से कम हो रही है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये साइन हो सकता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लो है। कई स्टडीज में ये भी देखा गया है कि जिन मेल्स का टेस्टोस्टेरोन कम था, उनके स्पर्म काउंट और स्पर्म क्वालिटी भी कम थी। यानी ये बात साफ है कि हेल्दी स्पर्म प्रोडक्शन और फर्टिलिटी में टेस्टोस्टेरोन का अहम रोल होता है। साइन नंबर 4,
डिप्रेशन या मूड स्विंग्स। हमारे ब्रेन में बहुत सारे ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जिन पर टेस्टोस्टेरोन काम करता है। इसीलिए अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होता है तो इसका सीधा असर हमारे मूड पर भी पड़ सकता है। अगर बिना किसी वजह के तुम हमेशा इरिटेटेड, सैड या डिप्रेस रहते हो तो ये भी लो टेस्टोस्टेरोन की तरफ इशारा करता है। स्टडीज में भी देखा गया है कि डिप्रेशन से जूझ रहे कई लोगों में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम पाया गया, और जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन हेल्दी होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और मेंटली स्टेबल फील करते हैं। साइन नंबर 5, मसल मास कम होना। अगर तुम रेगुलर जिम जा रहे हो, अच्छा खा रहे हो, लेकिन फिर भी मसल मास नहीं बन रहा, तो तुम्हें अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने की जरूरत है। स्टडीज से ये बात साबित होती है कि अगर टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो मसल मास भी कम होगा और बॉडी फैट बढ़ने लगेगा। खासकर चेस्ट पर फैट जमा होना इस बात का संकेत देता है कि टेस्टोस्टेरोन की कमी है, क्योंकि चेस्ट फैट एरोमेटेज प्रोड्यूस करता है, और एरोमेटेज वो एंजाइम है जो टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है, जो कि एक गर्ल हार्मोन है। इसलिए चेस्ट और बेली पर एक्सेसिव फैट देखने को मिलता है। साइन नंबर 6, पैची बियर्ड एंड हेयर फॉल। अगर तुम्हारी एज 20 से 25 साल के बीच है, लेकिन बियर्ड ठीक से ग्रो नहीं हो रही, या पैची है, या फिर हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये भी लो टेस्टोस्टेरोन का एक हिडन साइन हो सकता है। ये सिर्फ जेनेटिक्स का खेल नहीं होता, हार्मोन्स भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, खासकर टेस्टोस्टेरोन। साइन नंबर 7, बोन्स का वीक होना। अगर बोन्स जल्दी फ्रैक्चर हो जाए या बॉडी में बार बार पेन रहता हो तो ये भी लो टेस्टोस्टेरोन का साइन हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर जल्दी से इन साइंस को समराइज करें तो वो हैं लो एनर्जी, लो मॉर्निंग वुड, लो सेक्स ड्राइव, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, लो मसल मास, चेस्ट और बेली फैट, पैची बियर्ड, हेयर फॉल, वीक बोन्स। इन साइंस को देखकर तुम्हें काफी हद तक अंदाजा लग गया होगा कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है या नहीं, और अगर तुम इनसे रिलेट कर पा रहे हो तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हें 5 ऐसे प्रूवन सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करने में मदद करेंगे। सोल्यूशन नंबर 1, एक्सरसाइज। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बॉडी नेचुरली ज्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करे तो एक्सरसाइज से बेहतर शुरुआत शायद ही कोई हो, क्योंकि जब तुम अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हो और मसल्स पर सही तरीके से स्ट्रेस डालते हो तो बॉडी को एक सिग्नल मिलता है कि उसे पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए टेस्टोस्टेरोन की जरूरत है। ये बायोलॉजी का एक बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है, यूज इट और लूज इट। अगर तुम अपनी मसल्स का इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो बॉडी को ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाने की भी जरूरत महसूस नहीं होगी। यही वजह है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले लोगों में इनएक्टिव लोगों के मुकाबले टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बेहतर देखने को मिलते हैं। तो आइए बात करते हैं उन एक्सरसाइजेस की जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती हैं। सबसे पहले है वेट ट्रेनिंग। अगर टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट करना है तो वेट ट्रेनिंग सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक मानी जाती है, खासकर कंपाउंड एक्सरसाइजेस जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेस और पुलअप्स, क्योंकि ये एक साथ बॉडी के कई मसल ग्रुप्स पर काम करती है। स्टडीज में भी देखा गया है कि हैवी वेट ट्रेनिंग खासकर लो रेप्स के साथ टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में मदद करती है। दूसरी एक्सरसाइज है बॉडी वेट ट्रेनिंग। अगर तुम्हारे पास जिम जाने का टाइम नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ा सकते। बॉडी वेट एक्सरसाइजेस भी उतनी ही इफेक्टिव हो सकती हैं, जैसे पुशअप्स, पुलअप्स, डिप्स और लंजेस जैसी एक्सरसाइजेस भी मसल्स को चैलेंज करती हैं। और अगर तुम अपने रिजल्ट्स को एक लेवल और ऊपर ले जाना चाहते हो तो एक तीसरी चीज भी जरूर ऐड करो, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। अगर आसान भाषा में समझें तो इसमें तुम्हें 20 से 30 सेकंड्स तक पूरी स्पीड से स्प्रिंट करना है, फिर लगभग 1 मिनट रेस्ट लेना है और इसी प्रोसेस को 8 से 10 राउंड्स तक रिपीट करना है। इस तरह की हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग तुम्हारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, फैट बर्न करने में मदद करती है और नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को भी पुश करती है। इसलिए कोशिश करो कि हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो और उसके साथ 1 से 2 हिट सेशंस भी जरूर शामिल करो, क्योंकि जब तुम अपनी बॉडी को सही तरीके से चैलेंज करते हो तभी उसे पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत महसूस होती है। सोल्यूशन नंबर 2, न्यूट्रिशन। चाहे तुम कितना भी अच्छा वर्कआउट कर लो, अगर बॉडी को सही न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेंगे तो टेस्टोस्टेरोन बनने की प्रोसेस भी प्रभावित होने लगेगी। इसीलिए सबसे पहले अपनी डाइट को ठीक करना होगा और इसके लिए तुम्हें 2 चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। बहुत से लोगों को लगता है कि प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वालों के लिए होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोटीन सिर्फ मसल्स बनाने का काम नहीं करता, बल्कि हार्मोन्स के प्रोडक्शन में भी अहम भूमिका निभाता है। ये मसल्स को रिपेयर करने में मदद करता है, बॉडी को एनर्जी देता है और टेस्टोस्टेरोन बनने की प्रोसेस को भी सपोर्ट करता है। यही वजह है कि अगर तुम्हारी डाइट में प्रोटीन की कमी होगी तो बॉडी के लिए हार्मोन्स को प्रॉपरली प्रोड्यूस करना भी मुश्किल हो सकता है। प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज हैं एग्स, चिकन और फिश, और अगर तुम वेजिटेरियन हो तो पनीर और सोयाबीन भी बेहतरीन ऑप्शंस हैं। कोशिश करो कि हर मील में प्रोटीन का एक सोर्स जरूर हो। नेक्स्ट है हेल्दी फैट्स। फैट का नाम सुनते ही बहुत से लोग उसे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं,
लेकिन सच ये है कि टेस्टोस्टेरोन एक स्टीरॉयड हार्मोन है और इसे बनाने के लिए बॉडी को हेल्दी फैट्स की जरूरत होती है। अगर तुम हमेशा लो फैट डाइट पर रहोगे तो कहीं ना कहीं तुम खुद ही अपने टेस्टोस्टेरोन पर ब्रेक लगा रहे हो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम किसी भी तरह का फैट खाना शुरू कर दो, बल्कि बॉडी को चाहिए हेल्दी फैट्स जैसे देसी घी, पनीर, मक्खन, मलाई, और अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो फैटी फिश भी एक अच्छा ऑप्शन है। इन चीजों को सही क्वांटिटी में अपनी डाइट का हिस्सा बनाओ, क्योंकि बैलेंस डाइट ही हार्मोन प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन सिर्फ प्रोटीन और हेल्दी फैट्स ही काफी नहीं है। कुछ ऐसे माइनर न्यूट्रिएंट्स भी हैं जिन पर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन काफी हद तक डिपेंड करता है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट हैं जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन डी। जिंक एक एसेंशियल मिनरल है जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर बॉडी में जिंक की कमी हो जाए तो टेस्टोस्टेरोन भी धीरे धीरे लो होने लगता है। एक स्टडी में देखा गया कि जिन लोगों ने जिंक सप्लीमेंट लिया उनका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा और उनकी स्पर्म क्वालिटी में 74% तक इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। इसलिए अगर तुम्हारी डाइट में जिंक की कमी है तो उसे पूरा करना बहुत जरूरी है। जिंक के अच्छे सोर्सेज हैं पंपकिन सीड्स, कैश्यूज, कर्ड, होल ग्रेन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट और चिकन। कोशिश करो कि इनमें से कुछ चीजें रोज अपनी डाइट में जरूर शामिल करो। दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट है मैग्नीशियम। अगर तुम्हारा स्ट्रेस लेवल हमेशा ज्यादा रहता है तो बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगता है, और जब कॉर्टिसोल बढ़ता है तो उसका सीधा असर टेस्टोस्टेरोन पर भी पड़ता है। यही वजह है कि मैग्नीशियम को भी टेस्टोस्टेरोन के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेस को मैनेज करने और हार्मोनल बैलेंस को सपोर्ट करने में मदद करता है। मैग्नीशियम के अच्छे सोर्सेज हैं स्पिनच, बनाना, डार्क चॉकलेट, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स। अब आखिरी माइक्रो न्यूट्रिएंट है विटामिन डी। बहुत से लोग विटामिन डी को सिर्फ बोन्स से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विटामिन डी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। स्टडीज में भी देखा गया है कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी थी उनका लेवल इंप्रूव होने पर टेस्टोस्टेरोन में भी अच्छा फर्क देखने को मिला। और विटामिन डी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए तुम्हें कोई महंगी चीज खरीदने की जरूरत नहीं है। सनलाइट ही इसका सबसे अच्छा सोर्स है। अगर हो सके तो रोज सुबह 10 से 20 मिनट धूप जरूर लो। इसके अलावा मिल्क, कर्ड और एग्स जैसे फूड से भी विटामिन डी मिलता है। सोल्यूशन नंबर 4, स्लीप। अब देखो, ये चीज तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि स्लीप तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन, हाइट और ओवरऑल ग्रोथ के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं इस टॉपिक पर ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम 7 से 8 घंटे की स्लीप लोगे नहीं, क्योंकि पढ़ाई, फोन और बाकी चीजों की वजह से हर दिन ऐसा करना आसान नहीं होता। तो बस कोशिश करो कि मिनिमम 7 घंटे की स्लीप जरूर लो। अगर इतना भी कर लेते हो तो तुम्हारी ग्रोथ और रिकवरी के लिए ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं बस इतना ही समझा सकता हूँ। सोल्यूशन नंबर 5, द प्लेसिबो इफेक्ट। हो सकता है ये सुनने में तुम्हें थोड़ा अजीब लगे, लेकिन साइंस भी मानती है कि हमारा माइंड हमारी बॉडी पर जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा असर डालता है। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब होता है जब तुम अपने माइंड को ये बिलीव करा देते हो कि कोई चीज तुम्हारे लिए काम करेगी, तो कई बार तुम्हारी बॉडी भी उसी हिसाब से रिस्पॉन्स देने लगती है। और यही वजह है कि तुम सिर्फ सोच कर भी एक्साइटेड, नर्वस या स्ट्रेस्ड महसूस कर सकते हो। तो सोचो, अगर सिर्फ थॉट्स तुम्हारी फीलिंग्स बदल सकते हैं तो उनका असर तुम्हारी डेली परफॉर्मेंस पर कितना पड़ सकता है। मान लो तुम्हें एक शुगर की गोली दी जाए और कहा जाए कि ये तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन डबल कर देगी, तो सिर्फ उस बिलीफ की वजह से ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस, एनर्जी और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। साइंस ने भी दिखाया है कि ब्रेन हार्मोन रिलीज को कंट्रोल करता है और स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हार्मोन प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर तुम खुद को स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और एनर्जेटिक मानते हो तो तुम्हारा ब्रेन भी उसी हिसाब से सिग्नल्स भेजना शुरू कर देता है। इसी के साथ अगर तुम टेस्टोस्टेरोन को कम करने वाली चीजों पर रोक लगा दो और टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने वाले फूड्स और लाइफस्टाइल चेंजेस पर ध्यान दो, तो तुम 1 से 2 महीनों में ही टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हो। तो बस इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, और अगर तुम चाहते हो कि मैं इसी तरह की कंप्लीट गाइड बनाऊं जिसमें A to Z सब कुछ साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लेन हो, तो कमेंट में यस टाइप करके नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिख दो जिस पर वीडियो चाहते हो। तब तक के लिए इस वीडियो पे क्लिक करो। वहीं मिलते हैं।